हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी इस बदलते मौसम में एक सामान्य बीमारी जो सभी को ग्रसित करती है, चाहे वह किसी भी उम्र के हों, वो बीमारी है साइनसाइटिस। इससे कोई कम ग्रसित होता है, कोई ज़्यादा होता है, लेकिन इसका असर सभी पर पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइनस एंड साइनसाइटिस। साइनस इज a hollow cavity, recess or pocket, a large channel containing blood, supporting tract or a cavity within a bony cavity or facial bone। नाक के आसपास के चेहरे की हड्डी के भीतर के नम हवा के रिक्त स्थान को साइनस या शिरानाल या वायु विवर कहते हैं। ये कैविटी सबों में पाई जाती है, जिसका काम है हमारे सिर को या सर के ऊपरी भाग को हल्का रखना। फंक्शन ऑफ साइनस। द साइनसेस lighten the skull or improve our voice, but their main function is produce mucus that moisturize the inside of the nose. The mucus layer protect the nose from pollutants, microorganisms, dust and dirt. साइनस का काम है म्यूकस का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना और मॉइस्चराइज करना हमारे नाक के भीतर जो कैविटी है, गह्वर है, पार्ट है, उसे। और पोल्यूटेंट्स जो प्रदूषण के कारक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट है या धूल कण है या गंदगी है, उसे बचाना। टाइप ऑफ साइनस। इथमोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस। इथमोइडल साइनस लोकेटेड बिटवीन आइज, हमारे दोनों आँखों के बीच में, नाक के दोनों तरफ, दोनों साइड में जो साइनस पाया जाता है वह इथमोइडल साइनस है। मैक्सिलरी साइनस आर लोकेटेड बिलो द आई, आँख के नीचे मैक्जिला बोन के अंदर में जो साइनस होता है मैक्सिलरी साइनस कहलाता है। स्फेनोइडल साइनसेस आर लोकेटेड बिहाइंड द आईज, आई के पीछे स्फेनोइडल बोन में जो साइनस होता है उसे स्फेनोइडल साइनस कहते हैं। फ्रंटल साइनसेस आर लोकेटेड एबव द आई, दोनों आँख के ऊपर जो खाली जगह कैविटी है, ये फ्रंटल बोन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम फ्रंटल साइनस है। तो साइनस का नाम वो जिस बोन में पाया जाता है उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। सो इथमोइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइडल साइनस एंड फ्रंटल साइनस। साइनसाइटिस। सो साइनसाइटिस, what is sinusitis? Inflammation of mucous membrane inside the sinuses is called sinusitis. साइनस या शिरा नाल या कैविटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो किसी कारण से, इन्फेक्शन के कारण अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो वो साइनसाइटिस कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट साइनसाइटिस 2 से 4 दिन या 6 दिन में ठीक हो जाता है। सब एक्यूट साइनसाइटिस ये 4 से 8 दिन तक रहता है। और क्रोनिक साइनसाइटिस, इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं होती है, नो फिक्स टाइम ड्यूरेशन। सिम्टम्स: ब्लॉकेज ऑफ नॉस्ट्रिल, हेड पेन, माइग्रेन, वाटरी ड्रॉपिंग फ्रॉम नोज, माइल्ड फीवर। साइनसाइटिस में नाक का बंद हो जाना, सिर में दर्द होना,
अध कपारी, माइग्रेन मीन्स आधा शीशी या आधे सिर में दर्द या अध कपारी, नाक से पानी गिरना और हल्का बुखार रहना, ये साइनसाइटिस का लक्षण है। नींद कम आना, काम करने में मन न लगना, ये सब कारण भी हो सकता है। इस बीमारी के उपचार के लिए सबसे पहले हमारे घरों में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो है उसका हम सेवन करें। अगर स्नान करने से पहले दोनों नाक में एक एक बूंद डालें और ऊपर की तरफ खींचने से हमें राहत मिलती है। दूसरा, ओलिव ऑयल का प्रयोग करने से भी लाभ मिलता है। हिपरसल्फ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, हिपरसल्फ 1x का प्रयोग 2 से 3 दिन सुबह शाम करते हैं, 1 ग्रेन सुबह 1 ग्रेन शाम, तब इसमें म्यूकस को बाहर निकालने में मदद मिलती है। नक्स भूमिका, स्टफनेस ऑफ नोज एंड सेंसिटिव टू कोल्ड विथ कंस्टिपेशन। अगर जिस पेशेंट का नाक भरा हो, स्टफ हो, भरा हो और ठंड ज़्यादा लगता हो और वो कंस्टिपेशन, मलावरोध से ग्रसित हो। ब्रायोनिया अल्बा, कंजेशन इन हेड, हेड पेन रिलीफ बाई प्रेशर, वर्टाइगो एंड कंस्टिपेशन। अमोनियम कार्बाइड डल्कामारा फॉर इनहेलर हैबिचुएटेड पेशेंट, ऐसा पर्सन जो बिना इनहेलर के नहीं चल सकता है, वो इनहेलर लेता ही है, चाहे उसका कारण जो भी हो, उस केस में अमोनियम कार्बाइड डल्कामारा का प्रयोग किया जाता है और इससे लाभ मिलता है। रस्टक्स, एक्सपोजर टू कोल्ड और कोल्ड रेनी वेदर, ठंड लगने से या ठंड और बरसात ठंड में जो बरसात होती है उसके कारण अगर साइनसाइटिस डेवलप होता है तो रस्टक्स वहाँ हम प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। नेट्रम कार्ब, ग्लूनाइन, नेट्राम्यूर, एग्रावेशन इन मॉर्निंग और सन हीट और सनराइज, इस कंडीशन में नेट्रम कार्ब, नेट्राम्यूर एंड ग्लूनाइन का प्रयोग करते हैं। ग्लूनाइन जनरली गर्मी के दिनों में अगर समस्या होती है तब हम यूज करते हैं। काली बाई क्रोम, स्टिकी डिस्चार्ज हो तो काली बाई क्रोम। मिडिल एज ग्रुप, अगर 18 से लेकर 40-50 वर्ष के उम्र में अगर साइनसाइटिस का अटैक होता है समस्या, तो मेडिसिन सिलिसिया देते हैं। लाइकोपोडियम, हेड फील्स बाइंडेड। TMV मदर टिंचर फॉर एक्सटर्नल यूज, नाक अगर बंद हो जाए तो सरसों का तेल पहले यूज करते हैं। ओलिव ऑयल अगर फ़ायदा न हो तब हम ट्यूक्रियम मदर टिंचर का यूज एक्सटर्नल करते हैं। लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं हो या हाई ब्लड प्रेशर का न हो। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट लेडी, और दूसरा जिस बच्चे का उम्र 5 साल से कम हो वहाँ पर हम सावधानी पूर्वक यूज करेंगे, नहीं तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। और विशेष परिस्थिति में होम्योपैथिक दवाओं का सेवन चिकित्सक के परामर्श से करें तो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस प्रकार मैं अगले वीडियो में फिर अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।